सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी फ्रीक डीजे। और आज मैं देख के आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया सी कॉमिक और थोड़ी सी फैमिली ड्रामे वाली वेब सीरीज जिसका नाम है जमुना पार। जी हाँ, ये इसका सेकंड सीजन आ चुका है। ये रिसेंटली इसका मेरे ख्याल से शायद 1 साल हो गया होगा, आई डोंट रियली रिमेम्बर। इसका सीजन 1 आया था, तो अभी सीजन 2 आया है MX प्लेयर पे। और चलिए जानते हैं कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। तो सीरीज कैसी रही, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रीकैप दे देता हूँ सीजन 1 का। तो सीजन 1 में जो इसके लीड हैं ऋत्विक सहोरे, वो एक सीए का एग्जाम देते हैं और ऑल इंडिया रैंक का टॉप आते हैं, मेरे ख्याल से 1 या 2 रैंक। तो ये जमुना पार में अपने फादर के साथ कोचिंग क्लासेस चलाते हैं सीए की, और वहीं पे एक एजेंसी के साथ भी काम करते हैं। तो इन्हें एक गुड़गांव का क्लाइंट मिलता है, वहां जाते हैं, वहां की चकाचौंध वगैरह देखते हैं, काफी इंस्पायर हो जाते हैं और ये खुद गुड़गांव मूव होकर एक बड़ी सी कंपनी में काम करना चाहते हैं। और इन्हें एक बहुत बढ़िया ऑफर मिलता भी है और वो कंपनी ने हायर करती है, ये उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। धीरे धीरे जो पैसा इनको इन्फ्लुएंस करता है, इनके बिहेवियर को, इनके नेचर को, इनके फादर के साथ जो डिफरेंसेस होते हैं वो फैमिली के साथ बढ़ जाते हैं। ये किससे बात नहीं करते, सबसे अलग हो जाते हैं दोस्तों से भी, और अपनी ही दुनिया में रहने लगते हैं। और धीरे धीरे जब स्टोरी बढ़ती है फर्स्ट पार्ट में, ये किसी शेडी कामों में फंस जाते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में इनकी जो कंपनी है इनका इस्तेमाल करती है, इनसे झूठे सिग्नेचर करवा लेती है और बाद में इनके ऊपर केस चलता है। और बाद में प्रूफ तो हो ही जाता है कि ये भी एक विक्टिम है, बट स्टिल भाई बोलते हैं कि नहीं भाई, मेरी भी गलती है, मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, मुझे भी सजा दो। तो भाई का जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया जाता है 1 साल के लिए। और फिर ये अपने फादर के कोचिंग क्लासेस में आके कोचिंग देना शुरू कर देते हैं। यहां पे सीजन 1 एंड होता है। अब आते हैं सीजन 2 पे। तो सीजन 2 वहीं से शुरुआत होती है। इनको इनका जो लाइसेंस कैंसिल किया था, सस्पेंड किया था, वो मिल जाता है और इनकी जो कोचिंग क्लासेस है वहां पे आग लगती है। तो जब आग लगती है तो फायर के हिसाब से जो होने चाहिए एग्जिट वगैरह सेफ्टी प्रिकॉशंस, वो इनके बिल्डिंग में नहीं होते। तो इनको 10 लाख रुपए के करीब की जरूरत पड़ती है वो सब चीजें मीट करने के लिए, ताकि इनकी क्लासेस फिर से रिज्यूम हो सके। तो अब वो पैसे इनके पास इतने होते नहीं है, तो ये थोड़ी कोशिश तो करते हैं लीगली जॉब ढूंढने की, लेकिन इनका जो रिकॉर्ड है, वो केस है, हर जगह हाईलाइट हो जाता है और इनको कोई ढंग की नौकरी देता नहीं है। तो ये अपने दोस्तों के साथ मिलके फिर से शेडी बिजनेस में घुम जाते हैं, जो कि हनी ट्रैपिंग का काम होता है। और वो हनी ट्रैप करते करते ये लोग गलती से हमारे सबसे चहीते फेवरेट कैरेक्टर जो है विजय राज, ये उनको फंसाने की कोशिश करते हैं और वो निकलते हैं गुंडे। अब ये उनके साथ पार्टनरशिप करके कौन से काले धंधों में ये घुस जाते हैं, स्टोरी उसको दर्शाती है। और इनके जो यहाँ पे आग लगती है और उसका पीछे रीजन कौन है, उसको भी ये स्टोरी धीरे धीरे एक्सप्लोर करती है। अब इनके जो क्लासेस है, इनका एक कॉम्पिटिटर आ गया है ऑनलाइन क्लासेस, जो कि इनकी जो मंडी है इन्हें खत्म करके वो चाहता है कि सभी बच्चे, सभी टीचर्स उनके साथ जुड़ जाएं और उनका बिजनेस प्रॉस्पर करे, और ये जो इन क्लासेस है जो पर्सनली बच्चे जाके सीखते हैं, ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो अब वो बंदा भी अपने चाल चलन करता है, कुछ ना कुछ टैक्टिक्स करता है, पैसे खिलाता है फायर वालों को कि ना अप्रूव हो। तो वो स्टोरी भी एक चलती रहती है। और इसके साथ साथ इसके जो जीजा और दीदी हैं, वो प्रेग्नेंट होने की कोशिश करते हैं, तो उनका एक अलग साइड में स्टोरी चलती रहती है। और जो इनके जीजा का कैरेक्टर है वो बहुत ही शानदार दिखाया गया है इसमें। और अगर मतलब ऐसा जीजा हो, ऐसा सन इन लॉ हो, तो फिर दिखाते हैं कि भाई माँ बाप आपको अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करेंगे। एक्टिंग वाइज सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। स्टोरी काफी ग्रिपिंग है, थ्रिलिंग भी है, थोड़ा बहुत नोक झोंक, हंसी मजाक, वो सब भी होता है। इसमें भी बाप बेटे के बीच में दूरियां आती हैं और फिर वो धीरे धीरे करके रिकवर होती हैं। और यूजुअली आप लोग जानते हैं ऋत्विक भाई को कभी भी किसी सीरीज में भाई को प्यार तो मिलता नहीं है, लड़की हमेशा छोड़ के चली जाती है, लड़की बोलती है मैं अकेले रह लूंगी लेकिन तेरे साथ नहीं रहूंगी। इसमें भाई के पीछे दो दो लड़कियां पड़ी हुई है, तो थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है इसमें, आप कह सकते हैं।
मुझे सीरीज काफी अच्छी लगी, काफी एंगेजिंग लगी। आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको ही लेके चलती है, कहीं भी डाइवर्ट नहीं होती है। दिखाती है कि इंसान अगर एक गलत कदम उठा ले जिंदगी में तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आगे आपको जिंदगी में दिखते ही रहते हैं। तो इसलिए फैसले आपको सही लेने चाहिए। और एंड में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी है और वो मुझे काफी अच्छा लगा। तो अब सीजन 3 भी आएगा, लेकिन कब आएगा ये तो अब भगवान ही जाने। मैंने इस सीरीज को दिए ओवरऑल 3.5 आउट ऑफ 5। ये बिल्कुल देख सकते हैं आप, देखने लायक है और फैमिली के साथ देख सकते हैं। बीच में 2-3 छोटी मोटी गालियां होंगी, बट आई डोंट थिंक दैट वुड रियली मैटर, क्योंकि आजकल एकदम सतयुग वाला कंटेंट तो मिलता नहीं है, तो ये सब तो आजकल कॉमन ही हो गया है, राइट। तो चलिए हम जल्द मिलते हैं किसी और मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू में। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डोंट ट्रबल योर मदर। गुड बाय।